जन्माष्टमी, जन्म की कथा तथा कृष्ण जी की आरती, कृष्णा जन्म कथा और कृष्णा आरती। त्रेता युग के अंत और द्वापर के प्रारंभ काल में अत्यंत पापी कंस उत्पन्न हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके बेटे कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस अपने बहनोई वसुदेव को जान से मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। कालकोठरी में ही देवकी के गर्भ से 7 बच्चे हुए, लेकिन कंस ने उन्हें पैदा होते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। तभी कंस ने बंदीगृह जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं उसी जगत गुरु विष्णु की माया हूँ। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। अपने मृत्यु की बात से घबराकर कंस ने पूतना को बुलाकर उसे कृष्ण को मारने का आदेश दिया। कंस की आज्ञा पाकर पूतना ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नंद बाबा के घर पहुंच गई। उसने मौका देखकर कृष्ण को उठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। स्तनपान करते हुए कृष्ण ने उसके प्राण भी हर लिए। पूतना के मृत्यु की खबर सुनने के बाद कंस और भी चिंतित हो गया। इस बार उसने केशी नामक अश्वदैत्य को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। कृष्ण ने उसके ऊपर चढ़कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। फिर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। कृष्ण अपने बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। खेलते खेलते ही उन्होंने उस दैत्य रूपी बैल के सींगों को क्षण भर में तोड़कर उसे मार डाला। फिर दानव कंस ने काल नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वह जैसे ही कृष्ण को मारने के लिए उनके पास पहुंचा, श्री कृष्ण ने कौवे को पकड़कर उसके गले को दबोचकर मसल दिया और उसके पंखों को अपने हाथों से उखाड़ दिया, जिससे काल नामक असुर मारा गया। एक दिन श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे, तभी उनसे गेंद नदी में जा गिरी और वे गेंद लाने के लिए नदी में कूद पड़े। इधर यशोदा को जैसे ही खबर मिली, वह भागती हुई यमुना नदी के तट पर पहुंची और विलाप करने लगी। श्री कृष्ण जब नीचे पहुंचे तो नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से और किस प्रयोजन से आए हो। यदि मेरे पति नागराज कालिया जग गए तो वे तुम्हें भक्षण कर जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा, मैं कालिया नाग का काल हूं और उसे मारकर इस यमुना नदी को पवित्र करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा सुनते ही कालिया नाग सोते से उठा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। जब कालिया नाग पूरी तरह मरनासन हो गया, तभी उसकी पत्नी वहां पर आई और अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण की स्तुति करने लगी, हे भगवान, मैं आप भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं पहचान पाए। हे जनाद, मैं मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित और भक्ति भाव से रहित हूँ। मेरी रक्षा करना। हे देव, हे हरे, प्रसाद रूप में मेरे स्वामी को मुझे दे दो, अर्थात मेरे पति की रक्षा करो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने पूरे बंधु बांधवों के साथ इस यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ। इसके बाद कालिया नाग ने कृष्ण को प्रणाम कर यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चला गया। कृष्ण भी अपनी गेंद लेकर यमुना नदी से बाहर आ गए। इधर कंस को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने अक्रूर को बुलाकर कहा कि नंदगांव जाकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लाओ। मथुरा आने पर कंस के पहलवान चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध की घोषणा की। अखाड़े के द्वार पर ही कंस ने कुवलय नामक हाथी को रख छोड़ा था, ताकि वो कृष्ण को कुचल सके, लेकिन श्री कृष्ण ने उस हाथी को भी मार डाला। उसके बाद श्री कृष्ण ने चाणूर के गले में अपना पैर फंसाकर युद्ध में उसे मार डाला और बलदेव ने मुष्टिक को मार गिराया।
इसके बाद कंस के भाई केशी को भी केशव ने मार डाला। बलदेव ने मूसल और हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मार डाला। श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट कंस, उठो, मैं इसी स्थल पर तुम्हें मारकर इस पृथ्वी को तुम्हारे भार से मुक्त करूंगा। यह कहते हुए कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़ा और घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मार गया। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से कृष्ण और बलदेव पर पुष्प की वर्षा की। फिर कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कराया और उग्रसेन को मथुरा की गद्दी सौंप दी।